अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैं फ़राज जबार आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ख़ुसूसन उन मर्द हज़रात के लिए है जो कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हैं, सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी में, और या कि आपको उर्दू में बताया जाए तो सिरते इंज़ाल के हवाले से। दोस्तों, ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है इसमें मर्दाना जो है वो टाइमिंग की कमी आ जाती है, और बाज़ दफ़ा आपको चलते चलते महसूस होता है कि आपके मनी के जो कतरे हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं, या पेशाब के साथ आपकी मनी का इखराज हो रहा है, या पेशाब करने के बाद आपके जो मनी है वो ज़ाया हो रही है, या कोई कतरे वगैरह आते हैं। इसको हकीम हज़रात इन बीमारियों को इस बीमारी को हकीम हज़रात जरियान की ज़ुबान में याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जरियान की बीमारी नहीं है, ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ज़ुमरे में आती है, और ये आपके पिनस की ओवर सेंसिटिविटी की वजह से ये सारे मामलात देखने में आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन के हवाले से आप अपनी मदद आपके तहत इन मामलात का हल कैसे कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से जो टेक्निक हैं या कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस में मदद फ़राहम कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो टेक्निक है वो है पाज स्क्वीज़ टेक्निक। पाज स्क्वीज़ टेक्निक जो है, इसमें आप जब सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जब पता लगता है, महसूस होता है कि आप एजैकुलेट होने वाले हैं, तो आप अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लें। जब आप अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेंगे तो आपने अपने पेनिस की जो टिप है उसको अपनी दोनों उंगलियों से दबाना है। जब आप उसको दबाएंगे तो 2 दफ़ा दबाने के बाद, 1 या 2 दफ़ा, आपका जो एजैकुलेशन का है कि आप एजैकुलेट होने वाले हैं, तो आपका ये प्रोसेस जो है ये डिले हो जाएगा और आप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती है स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। दोस्तों, इस टेक्निक में भी आप जो है, जब आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हैं, आपको महसूस होता है कि आप एजैकुलेट होने लगे हैं या फ्री होने लगे हैं, तो आप अपने पेनिस को वजाइना से निकाल लें, और निकालने के बाद कुछ देर रिलैक्स होने के बाद आप जब दोबारा सेक्स परफॉर्म करेंगे तो आप का जो है टाइमिंग में भी इजाफा होगा, और आप को ये एजैकुलेशन का जो आपका प्रोसेस है ये भी डिले हो जाएगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों जो है वो है मास्टरबेशन। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप सेक्स से 1 या 2 घंटा पहले जो है मास्टरबेशन कर लें। उसके बाद जब आप 2 घंटे के बाद दूसरी दफ़ा सेक्स परफॉर्म करेंगे तो आप थोड़े टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम के बाद डिले हो के एजैकुलेट होंगे, तो आप इस तरह से प्री मैच्योर एजैकुलेशन के ज़ुमरे में आपकी सेक्स परफॉर्मेंस नहीं आएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें इस प्री मैच्योर एजैकुलेशन में जो है हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो है, मार्केट में वाइप्स अवेलेबल हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, उससे आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी आपकी टाइमिंग में, और उसके अलावा जो है सेक्स की परफॉर्मेंस में। दोस्तों, आपने वो वाइप्स काउंटर सेल किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर लेने हैं, और आपने उस वाइप को आपने अपने जो आपका जो पिनस है उसकी टिप के ऊपर राउंड राउंड ऐसे घुमाना है।
उसकी एक लेयर बन जाएगी। जब उसकी लेयर बनेगी तो आपकी जो पिनस की ओवर सेंसिटिविटी है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो टिप होती है पिनस की ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है बाकी पिनस के हिस्से से। इसलिए आपने टिप पे वो लगा लेना है, उसकी लेयर बना लेनी है, और आप इस तरह से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और एजैकुलेट होने में भी आपको देर लगेगी, टाइमिंग में इजाफा होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बहुत सी ऐसी टिपिकल क्रीमें आती हैं मार्केट में, अवेलेबल हैं, जिनसे आप सेक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर दोस्तों, कंडम्स मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। उनके ऊपर लिखा भी होता है कि डिले कंडम्स। आप जो है ये डिले कंडम्स इस्तेमाल करके भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन से बाहर आ सकते हैं, टाइमिंग में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंडम वगैरह जो साथी वगैरह हैं, सादा कंडम जो हैं, उनसे भी आप उनको भी इस्तेमाल करके प्री मैच्योर एजैकुलेशन में आपको बेहतरी मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा को, अपने खानों को कुदरती तौर पर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, देसी खुराकें जो हैं, उनकी तरफ अगर मूव हो जाएंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से जो है बेहतर हो जाएंगे, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। इसलिए दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को अंग्रेज़ों वाले स्टाइल से निकाल कर तो आपको देसी स्टाइल में आना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी आप बहुत सी बीमारियों से लड़ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन करना पड़ेगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन सिरते इंजाल के हवाले से था। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा मेडिइन्फो बाई फराज के नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।